ये स्वयंभू नेता लोग हैं, स्वयंभू दावेदारी कर रहे हैं लोग। ये एक बात बताइए, चाहे वो किसी भी गठबंधन में हो, साधु जी तो राजद के नेता हैं, पशुपति कुमार पारस जी एनडीए के नेता हैं, वो स्वयंभू कैसे होगा? कौन कहां से लड़ेगा ये संसदीय बोर्ड में तय होगा। उन्होंने इस बात को कहा ना। अच्छा, मतलब जमुई से वो लड़ेंगे? तो हाजीपुर से कौन लड़ेगा ये संसदीय बोर्ड की बैठक में तय होगा। हाजीपुर सीट पर हमारी पार्टी लड़ेगी, वो लगातार कहते रहे हैं। पशुपति कुमार पारस जी का वो सीट ही नहीं था, पारंपरिक सीट लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का था। वहां से हमारे पार्टी के दिवंगत नेता रामविलास पासवान जी लड़ते थे। और जब आदरणीय रामविलास पासवान जी की कर्मभूमि हो रही है तो निश्चित तौर पर उसमें चिराग जी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। इसलिए तो स्वयंभू नेता ही बन गए। नहीं, मैं स्वयंभू नेता, हम लोगों ने कोई घोषणा नहीं किया है कि हम लड़ेंगे यहाँ से। बोल तो रहे हैं कि रामविलास ने कहा है, आप तो बोल तो रहे हैं कि रामविलास पासवान की पार्टी ही लड़ेगी। नहीं, एकदम लड़ेगी। हमारा पारंपरिक सीट है। अच्छा। पारंपरिक सीट पर पहला मेरा अधिकार है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ रूपम। देखिए, एनडीए के गठबंधन एनडीए में जाने से पहले चिराग पासवान जिस तरह से बयान दे दिए कि भाई हम ना हाजीपुर छोड़ेंगे और ना ही जमुई छोड़ेंगे, अब उसी मामला में यह कहा जा रहा है कि मीडिया के सामने बयान देने के बाद चिराग पासवान अब फंस गए हैं, यानी कि गले की हड्डी बन गई है। अब उन्हें यह पता ही नहीं चल रहा है हम क्या करें क्या ना करें, क्योंकि जमुई छोड़ें या हाजीपुर छोड़ें, जनता दोनों तरफ से डिमांड कर रही है उनकी। चलिए, इसी बाबत बात करने के लिए हम आए हैं लोजपा रामविलास पासवान की पार्टी में आए हुए हैं। हमारे साथ मुख्य प्रवक्ता राजेश भट्ट जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश भट्ट जी, जिस तरह से चिराग पासवान का हर दिन अलग अलग बयान आ रहा है, कभी एक दिन पहले बयान देते हैं, फिर उसी बयान को पूरे अच्छे से समझाते हैं, ये कहने का मतलब क्या है? ये क्या नहीं, कौन सा बयान दिए ऐसा जो बयानों पे अपने कायम नहीं है? ऐसा तो कोई उन्होंने बयान ही नहीं दिया है। अच्छा, किस बयान की आप बात कर रही हैं? कह रहे हैं ना कि भाई हाजीपुर क्या मामला पे वो तो कह ही रहे हैं कि अब गठबंधन डिसाइड करेगी। नहीं, गठबंधन नहीं डिसाइड करेगा। देखिए, ये हर पार्टी में एक प्रक्रिया है, उसके लिए एक संसदीय बोर्ड होता है। संसदीय बोर्ड में चुनाव पूर्व जो है एक बैठक होती है और बैठक में पार्टी तय करती है कि कौन कहाँ से लड़ेगा। उन्होंने इस बात को कहा और लगातार उस बात पर आज भी कायम है। उन्होंने इस बात से कहीं इनकार नहीं किया है। जब गठबंधन ही तय करेगा सब कुछ, तो पहले मीडिया के सामने बोलने का क्या मतलब है? अब कहा जा रहा है कि भाई मीडिया के सामने बोल के अब गले की हड्डी उनकी बन गई है। पशुपति पारस की भी प्रवक्ता हमेशा यही कहते नजर आते थे कि बच्चों की तरह वो हाजीपुर हाजीपुर कर रहे हैं। किस बात को उन्होंने कहा? उन्होंने लगातार ये बातें कही कि हाजीपुर से हमारी पार्टी लड़ेगी, कौन कहां से लड़ेगा ये संसदीय बोर्ड में तय होगा। उन्होंने इस बात को कहा ना। अच्छा, मतलब जमुई से वो लड़ेंगे? तो हाजीपुर से कौन लड़ेगा ये संसदीय बोर्ड की बैठक में तय होगा। हाजीपुर सीट पर हमारी पार्टी लड़ेगी, वो लगातार कहते रहे हैं। आज भी मैं कायम हूँ, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी कायम है, उसमें कहाँ बात बदलने वाली कोई बात है। तो जमुई से क्या वो खुद लड़ेंगे? हमारा पारंपरिक सीट है। तो भाई जमुई से वो चिराग पासवान खुद लड़ेंगे? मैं आपको हमेशा कह रहा हूं कि चुनाव पूर्व जो है ये संसदीय बोर्ड की बैठक तय करती है कौन कहां से लड़ेगा, और चुनाव में संसदीय बोर्ड जहां से तय करेगी लड़ेगा। अच्छा। कोई भी लड़ेगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का कहीं कोई सीमा नहीं है। बिहार के किसी भी संसदीय सीट से लड़ेंगे तो अपार वोट भारी मतों से जो है जीतेंगे। इसमें कहीं कोई दुविधा नहीं है। जिस तरह की उनकी लोकप्रियता और जिस तरह का उनका कद बढ़ा है, हाल के दिनों में जो जनता के बीच उनका एक संदेश जो गया है, बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के विजन के तहत लोग जो जुड़ रहे हैं, पार्टी के जो सिद्धांतों से जो है अवगत हो रहे हैं और उसमें आस्था जता रहे हैं, ये तय मान लीजिए कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी को बिहार के किसी भी लोक सीट पर लड़ाया जाएगा तो निश्चित तौर पर भारी मतों के अंतर से वो विजयी हासिल होंगे। आरक्षित सीट है, कई लोग उसमें वहाँ पर दावेदारी कर रहे हैं। अगर आरजेडी से उदय नारायण चौधरी की अगर हम बात करें तो सुन रहे हैं कि वो भी वहाँ पर अपनी तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसे में कैसे आप लोग महागठबंधन को ये कर पाइएगा? इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में कोई को भी और किसी दल को भी कहीं से लड़ने का अधिकार है, और अगर उनकी महत्वाकांक्षा है तो वो पहले भी लड़ चुके हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के विरोध ही लड़ चुके हैं और बुरी तरह जो है उन्हें शिकस्त मिली थी। देखिए, जमुई की जनता जो है वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी में आस्था रखती है। चूँकि छोटे से 9 साल के राजनीतिक कार्यकाल में उन्होंने जमुई के लिए जो काम किया है,
जमुई के विकास के लिए, चाहे किसी भी क्षेत्र की हम बात करें, शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, रोजगार की बात करें, उद्योग की बात करें या आधारभूत संरचना की बात करें, तो आप पाएंगे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का काम जो है वो कम दिन में, तुलनात्मक अगर अध्ययन करें तो बिहार के कई सांसदों से बहुत आगे हैं। अच्छा, हाजीपुर, अगर हम हाजीपुर की बात करते हैं तो हाजीपुर से आप लोग कह ही रहे हैं, पशुपति पारस जी भी कह रहे हैं कि भाई ये 2-2 हाथ हम कर लेंगे, आए मैदान में। उनके प्रवक्ता भी कह रहे हैं, पशुपति खुद पारस कह रहे हैं भाई आए मैदान में, चिराग के को हम दिखा देंगे कि कौन कितना पानी में है। और अगर हम बात करें महागठबंधन की तरफ से, तो वहाँ से चिराग पासवान के जो जीजा जी हैं साधु पासवान, वो भी कह रहे हैं कि हम भी अपनी वाइफ को वहाँ पर खड़ा करने की कोशिश करेंगे, नहीं तो रामविलास पासवान की जो पहली पत्नी है उनके बारे में भी वो कह रहे हैं। देखिए, कोई कहीं से खड़ा होने के लिए, मैं फिर एक बार कहता हूँ कि कोई कहीं से लड़े, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले तो ये स्वयंभू नेता लोग हैं, स्वयंभू दावेदारी कर रहे हैं लोग। ये एक बात बताइए, चाहे वो किसी भी गठबंधन में हो, साधु जी तो राजद के नेता हैं, पशुपति कुमार पारस जी एनडीए के नेता हैं, वो स्वयंभू कैसे होगा? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि एनडीए की क्या अभी चुनाव पूर्व कोई बैठक हुई है? लोकसभा सीटों का जो बंटवारा हो गया है, या इस बात का नियत कर दिया गया है कि आप कहाँ से लड़ेंगे? ये बात कहना कि मैं यहाँ से लड़ूंगा, मैं वहाँ से लड़ूंगा, ये एनडीए की बैठक में तय होगा ना। आप कैसे कह दिए कि भाई, आप कैसे कह दिए कि हम हाजीपुर से लड़ेंगे? आप तो एनडीए के साथ जाने के पहले ही से हाजीपुर, हम हाजीपुर से लड़ेंगे नहीं। हमने कहा कि हाजीपुर हमारे पार्टी का पारंपरिक सीट है और हाजीपुर में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास अपनी प्रत्याशी उतारेगी। तो हुआ ना, आप लड़ेंगे। चूंकि हमारा पारंपरिक सीट है, पिछला जो चुनाव पशुपति कुमार पारस जी हमारे अभिभावक हैं, देखिए वो लड़े थे, तो पार्टी के संसदीय बोर्ड की बैठक में तय हुआ था कि पशुपति कुमार पारस जी को ही लड़ाया जाए। देखिए, बात समझिए, पशुपति कुमार पारस जी का चयन हमारी पार्टी ने किया था, हमारी पार्टी को वो सीट मिली थी। हमारा पारंपरिक सीट है, 6 सीटों में हमारा हाजीपुर भी सीट है। वैसे भी हमारे पार्टी के संस्थापक दिवंगत नेता पद्म भूषण स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की कर्म भूमि है वो। हाजीपुर के घर घर में जो है उनका हस्ताक्षर है। हाजीपुर की जनता उनसे कितना प्यार करती है, इसी बात से स्पष्ट हो जाता है कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका मत आज भी दर्ज है। आपका कहने का अर्थ क्या बनता है भाई? आप कह रहे हैं स्वयंभू नेता है, ये लोग पहले एक मिनट पहले कैसे डिसाइड कर दिए कि हम तो गठबंधन में ये तय नहीं हुआ है। पहले पूछ रहे हैं की भी बात करें, पहले उदय नारायण चौधरी जी को महागठबंधन ने कोई तय किया है क्या? महागठबंधन में तय हुआ है इस बात को लेकर। देखिए, कहने को कोई भी दावे कर सकता है, उनके दावों को हम खारिज भी नहीं करते हैं, वो दावे कर सकते हैं। लोकतंत्र में कहीं भी कोई भी लड़ने के लिए स्वतंत्र है। मेरा जो सवाल, मैं आपत्ति दर्ज नहीं कर रहा हूं, लेकिन उदय नारायण चौधरी जी पहले भी लड़ चुके हैं। मेरा आप सवाल जो है वो आप लीजिए, जिस तरह से आप कह रहे हैं स्वयंभू नेता हैं, एनडीए क्या डिसाइड कर दी है, पहले ही से बोल रहे हैं कि हाजीपुर हम लड़ेंगे, तो आप लोग भी तो बोल रहे हैं हाजीपुर हम लड़ेंगे। दूसरी बात आप ये कह रहे हैं कि भाई जो 6 सीटें हैं हमने दिए थे पशुपति पारस को, तो क्या फिर से आप लोग ही देंगे पशुपति पारस को? यहाँ पर चाचा भतीजा का एक हो रहे हैं, क्या है? नहीं, पशुपति कुमार पारस जी का वो सीट ही नहीं था। पारंपरिक सीट लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का था, वहाँ से हमारे पार्टी के दिवंगत नेता रामविलास पासवान जी लड़ते थे। और जब आदरणीय रामविलास पासवान जी की कर्मभूमि हो रही है, तो निश्चित तौर पर उसमें चिराग जी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। चूँकि पिता के सीट पर और पिता की तरह उनके पुत्रवत प्यार जो मिलता है अभी हाजीपुर में, जब भी चाहते हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी, देखते होंगे कि हाजीपुर की जनता सर आंखों पे बिठा लेती है। तो मुझे डिसाइड कीजिए ना, मुझे ये बताइए, अब कह रहे हैं कि पिता के जगह पे देखना चाहता है बेटा को, फिर इधर जमुई भी कह रहे हैं कि बुढ़ापा तक हम यहाँ रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं, और यहाँ पर पशुपति पारस भी करे, तो होगा क्या ये तो बताइए। ये तो एनडीए की बैठक में तय होगी। एनडीए की बैठक है अभी, उसके बाद हमारा संसदीय बोर्ड की बैठक में ये तय होगा कि कौन कहाँ से लड़ेगा। मतलब अभी ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी। लेकिन हाजीपुर तो आप लोग लड़ेंगे ना? हाजीपुर हमारा पारंपरिक सीट है, निश्चित तौर पर हमारा कोई ना कोई प्रत्याशी उतारा जाएगा। आप ही लोग की तरफ से या पशुपति पारस को भी ये सीट देंगे? देखिए, पारंपरिक सीट हमारा है। आप समझिए इस बात को कि रामविलास पासवान जी लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक थे और उनकी वो कर्मभूमि रही है जिसे उन्होंने माँ की संज्ञा दी है।
और जिस तरह से चिराग जी हाजीपुर की जनता के बीच अपनी उपस्थिति लगातार उनकी चाहत पे बनाए रखते हैं, घर घर जाते हैं, बातों को जो आप प्यार गोल उनको गोल मिलता गोल है, गोल बहुत घुमा रहे हैं, प्यार जनता मिलता है, ठीक देखिए है। हाजीपुर की जनता भी ये चाहती है कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का कोई प्रत्याशी लड़े। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, इसलिए अभी तो स्वयंभू नेता ही बन गए। नहीं, मैं स्वयंभू नेता, हम लोगों ने कोई घोषणा नहीं किया है कि हम लड़ेंगे यहाँ से। बोल तो हमारे रहे हैं किसी कि नेता ने कहा है क्या आप तो कोई? बोल तो रहे हैं कि रामविलास पासवान की हमारे पार्टी ही पास- लड़ेगी। नहीं, एकदम लड़ेगी। हमारा पारंपरिक सीट है, अच्छा, पारंपरिक सीट पर पहला मेरा अधिकार है। तो पशुपति पारस कहाँ जाएंगे? वो समझे एनडीए तय करेगी। क्या आप लोग चाचा भतीजा एक हो जाएंगे? एनडीए में तय होगा ना, वो एनडीए से बात करेंगे। हमारा तो बीजेपी से अलायंस है, हम तो बीजेपी से अपना मांग करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, बातों को तो अभी भी गोल गोल ही घुमाया जा रहा है। दूसरे के बारे में ये कहा जा रहा है कि भाई स्वयंभू नेता है, गठबंधन में और गठबंधन डिसाइड करती है कि कौन कहाँ से लड़ेगा, हमने ये कभी कहा नहीं। फिर ऊपर से कह रहे हैं कि भाई हम हाजीपुर छोड़ेंगे नहीं, हमें ही मिलेगा। तो अब जिस तरह से चिराग पासवान भी कह रहे हैं हाजीपुर हम छोड़ेंगे नहीं, इधर पशुपति पारस भी कह रहे हैं, तो आखिर होगा क्या? सामने यह भी बातें आ रही है कि जिस तरह से बातें हो रही है, बयानबाजी अब दिया जा रहा है चिराग पासवान की तरफ से कि अब लग रहा है कि पशुपति पारस और चिराग पासवान यानी कि चाचा भतीजा अब दोनों एक होने वाले हैं। चलिए, इंतजार करते हैं, उस पार्टी से भी बात करेंगे। तब तक के लिए बने रहे लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।